स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। आज बहुत सालों बाद इस चैनल पे थियरी वीडियो आ रही है। मेरे को भी नहीं पता मैंने लास्ट कौन सी मूवी की थियरी वीडियो बनाई थी, शायद एनिमल के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन की बनाई होगी। तो ये ज़्यादा मेरे को लगता है कि बहुत सालों बाद आ रही है। और मेरे लिए प्राउड की बात यह है कि जब भी कोई कमेंट्स आती है कि साले गुजराती फिल्म का रिव्यू हिंदी में क्यों करता है, ये ले लो भाई, ये इसके लिए करता हूँ हिंदी में। अगर ये फिल्म नेशनल अवार्ड नहीं जीतती या फिर ओवरऑल हिंदी ऑडियंस में या फिर ग्लोबली हिट नहीं होती ना, तो कोई कोई आता नहीं मेरे को ये बोलने। आज मैं खुल के बोलूंगा, मुंह पे बोलूंगा, अभी से भी और आगे तक भी मेरे रिव्यूज हिंदी में ही होंगे कोई गुजराती फिल्म के। मेरा यही मोटिव रहता है हमेशा कि मैं अपने रीजनल सिनेमा को हिंदी में बता के एक्सप्लोर करवाऊं लोगों से, लोग ग्लोबली पहचाने गुजराती सिनेमा को। वही चीज चाहिए। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई गुजराती फिल्म का थियरी वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही रेयर ओकेजन्स होते हैं यहाँ पे। बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे लगता है कि यार क्या इसका हम थियरी कुछ बनाएंगे। मेरे को याद भी नहीं। और बहुत सालों बाद कोई मूवी का सीक्वल आ रहा है। और लास्ट आई थिंक 90s 2000s में हितेन कुमार की एक मूवी का सीक्वल आया था। उसके बाद बहुत एक डेकेड या फिर 2 डेकेड हो गए जिसको हम कह सकते हैं कि यार बहुत हो गया टाइम कि एक सीक्वल अनाउंस हुआ है। और सीक्वल प्रॉपरली अनाउंस हुआ है। हमारे यहाँ पे ओवरऑल सीक्वल क्या होती है कि कैरेक्टर्स रिपीट करेंगे, एक्टर सेम होंगे, स्टोरी अलग होगी। सीक्वल बेसिकली स्टोरी कंटिन्यू करती है, हम ऐसा मानते हैं। और वही होना चाहिए तो ही सीक्वल कहलाती है। और वश लेवल 2 एक परफेक्ट सीक्वल है। तो हम इसमें जानेंगे कुछ थियरीज जो मैंने टीजर ट्रेलर थोड़े पॉडकास्ट से मैंने जो जानी है, तो हम उसको आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थियरी जो है, हम थोड़ा उल्टा जाएंगे कि क्या इस फिल्म की रीमेक होगी। मेरे हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो इनसाइट्स नहीं है मेरे पास। इनकी जो चैनल है जहां पे इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया था, वहां पे कुछ साउंड ट्रैक्स आए हैं सुनने के। अगर वो आप साउंड ट्रैक्स में कुछ गानों के नाम सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्ट पॉसिबल नहीं है। मतलब 70-30% का रेशियो लेके अगर मैं चलूं, यहाँ पे हमें ऐसा शायद बताया जाए कि हमें फर्स्ट पार्ट में जो प्रताप का कैरेक्टर था वो ये सब क्यों कर रहा था, वो सब लड़कियां ऐसे क्यों ले रहा था, फिर ये जो कैरेक्टर नया इंट्रोड्यूस होगा वो उसको ढूंढने में क्यों लगा है, उसके साथ हमें पूरा रीजनिंग के साथ बताया जाए कि क्या और क्यों हो रहा था ये सब। तो ये चीज हमें शायद बता के ये पूरी फिल्म एंड हो जाएगी। और फिर हम शायद, मैं ऐसा चाहूंगा कि इसका एक फ्रेंचाइज लेवल बने, जैसा हाउसफुल, गोलमार या फिर हॉरर में कॉन्जूरिंग स्त्री वाला जैसा है, वैसा एक ऐसा फ्रेंचाइज बने जिसका इसका वैल्यू भी इस वश चीज का ही वैल्यू बने, जहां पे हम नए एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, विलन्स, हीरोज को इंट्रोड्यूस होता हुआ देखें। और वो गुजराती सिनेमा के लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लगता है कि शायद ओपन एंड होगा भी, तो भी थर्ड पार्ट आने के चांसेस बहुत कम है। बाकी तो हमें 27 को पता चल ही जाएगा। उसके बाद हितेन कुमार जो इस फिल्म में वापस विलन का रोल कर रहे हैं। प्रताप ऑलरेडी कैद है वो फार्म हाउस में, जो हमने देखा था उसमें। और इनका जो कैरेक्टर है, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। और वो कैरेक्टर जो है वो ज्यादा, आप अगर देखें ना, तो सब कुछ सामने सामने करता है। जहां पे मैं वर्ष पहले की बात करूं, 4 लोग थे, सब कुछ एक घर में हो रहा है। उन्होंने तो ऐसा बोल भी दिया था एक जगह पे कि आप लोग पुलिस को भी बुलवा लेंगे तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फर्स्ट का डायलॉग था। तो यहाँ पे जो चीज है, आप दोनों कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस देखिए। एक डरता नहीं है सामने करने में, लेकिन उसने घर ही चुना। उस टाइम पे वो बारिश हो रही थी, सब चीज बरोबर है। लेकिन दूसरा ये जो कैरेक्टर है, इसको किसी का डर नहीं है। स्कूल में आके, स्कूल में घुस के सामने सामने सब कुछ कर रहा है। सारे टीचर्स घबरा गए, प्रिंसिपल घबरा गई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। मेन मिशन उसका क्या है कि प्रताप को ढूंढना है। अब ये जो कैरेक्टर है, वैसे तो मुझे पता है ये कैरेक्टर कैसे लिंक्ड है। ये कैरेक्टर कौन हो सकता है, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वाला जो हितेन कुमार का कैरेक्टर है, वो पॉसिबली क्या कर सकता है ऐसा जो
ऐसा चाहता है कि उनको प्रताप को ढूंढना है और इसको किसी का डर नहीं है। आप ट्रेलर में ही देखिए, किसी की नस काट दी, बिल्डिंग पे से लड़कियां गिर गिर रही है। और आप अगर देखें कि उनके पास एक मैसेंजर है लड़की। इस बार हमें यह भी नहीं पता कि इन सबको वश में इन्होंने कैसे किया। जब वो खाना खाती है तो कुछ क्या बोलते हैं, बेहोश हो जाती है। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एक शक्कर दिया था और उससे वो वश में हो गई थी, यहाँ पे ये बेहोश होके वापस वश में होने वाला एंगल मुझे थोड़ा अलग लगा, जिसकी वजह से हम देखें तो थोड़ा यूनिक हो सकता है। और उसमें इन्होंने एक मैसेंजर रखी है जो कहती है कि आपको प्रताप अंकल को ढूंढना है। फिर शार्प 3 बजे हमको अंकल ने नीचे बिल्डिंग से गिरने का बोला है। और एक जो हमें एंगल लास्ट में दिखाया जाता है कि 20 मिनट के बाद कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें ना, तो ये प्रताप से 2x लेवल ग्रूसम मेरे को लगता है ये वाला जो कैरेक्टर है, जो किसी का मतलब कहते हैं किसी का मोहताज नहीं है। वो अपने हिसाब से कुछ भी कर लेगा और उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई जिए मरे, उसको सिर्फ चाहिए कि उसको प्रताप मिलना चाहिए बस। और आप एक और चीज देखिए, ये वाला जो कैरेक्टर है हितेन कुमार का, जिनका नाम भी रिवील नहीं किया गया है। नाम आपको मैं आपको बता दूं, जहां पे आपने ट्रेलर देखा है इस फिल्म का, वहां पे ही कहीं ना कहीं नाम छुपा हुआ है। वो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा। और लुक भी रिवील नहीं हुआ है एक तरीके से अगर आप देखें तो। जहां पे पहले में आपको लगता है कि लुक रिवील आप सोचते हो चलो टीजर में नहीं हुआ, अनाउंसमेंट में होगा, अनाउंसमेंट में नहीं हुआ, ट्रेलर में होगा, ट्रेलर में भी लुक रिवील नहीं हुआ, तो आप एक दो शॉट्स देखते हैं जहाँ पे नस काटते हैं वहां पे दिखते हैं, एक जगह पे हितू कनोडिया उनको बॉटल मारते हैं वहां पे थोड़ा ऐसे दिखते हैं। तो यंग कैरेक्टर लग रहा है थोड़ा प्रताप से, जहाँ पे प्रताप को बहुत सारी सफेद दाढ़ी थी। ये पूरा यंग कैरेक्टर ऐसा आप सोच सकते हैं। तो शायद उनका बेटा, उनका छोटा भाई, या फिर कोई ऐसा उनका ट्विन, ऐसा कुछ हो सकता है, हम ऐसा रखते हैं। और मेरी उसके बाद की जो थियरी है कि फर्स्ट पार्ट में जानकी बॉडी वाला ही सिर्फ एक थी जो वश में थी। इसमें टोटल 146 गर्ल्स हैं जिनको वश में किया जा रहा है इस बार। और आप देखिए इतना लेवल का ग्रूसम वायलेंस है कि आप बिल्डिंग पे से गिर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, नसें काट रही है तो भी कुछ फिर बंदूक से मार रही है। फिर आप देखें जिस लड़की को मैसेंजर बनाया वो वश में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बोलती है यू कैन स्टार्ट नाउ, सो बाकी सारी जो लड़कियां हैं वो एक एक जगह पे, अहमदाबाद में एक जगह पे बस पे जा रही है, एक जगह पे बाइक को गिरा दिया। तो उस तरह से पूरे अहमदाबाद को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग चल रही है। तो कुछ तो इसका रिश्ता है प्रताप से कि वो इतना मतलब उसको ढूंढ रहा है। और उसको भी 13 साल हो गए उस बात को। फर्स्ट पार्ट को जहां पे छोड़ा था उसके बाद इसमें इनको 13 साल हो गए हैं कि इसको ढूंढने में इतने 13 साल क्यों लग गए प्रताप को ढूंढने में। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होगी, क्योंकि आप अगर देखें कि वो जो आश्रम में जहाँ पे सारी लड़कियों को रखा था, वो अभी भी मतलब उधर वो लड़कियां हैं कि नहीं वो हमें नहीं पता है, सिर्फ जानकी बॉडी वाला का हमें पता है। और आप अगर एक सीन में देखें कि जानकी बॉडी वाला लास्ट में चिल्लाती है, तो आप अगर देखें तो दोनों का सेम आवाज सेम है। तो मे बी उसको ऐसा लगता हो कि ये प्रताप ही है, और इसके पास ऐसी ट्रिक हो सकती है कि ये उसको वश में से बाहर लाए। और प्रोबेबली जो ये लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि हमने इस फिल्म का क्लाइमेक्स जरा भी नहीं दिखाया, ट्रेलर में भी नहीं। फर्स्ट पार्ट का ट्रेलर में क्लाइमेक्स था कहीं कहीं पे ऐसे स्लोली सीन्स अगर हम देखें तो। इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड वापस होगा, लेकिन जो लेवल 2 टाइप अनएक्सपेक्टेड होगा मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरा एक ऐसा थियरी भी है कि इस बार क्या पता हितू कनोडिया ने 13 साल में अपने साइड से तंत्र मंत्र सीखने की ट्राई की हो, अपने साइड से इसको वश में से बाहर लाने की ट्राई की हो। क्योंकि आप अगर देखें 13 साल से वो लोग वो फार्म हाउस में ही रह रहे हैं, उनका प्रोफेशन एज अ पायलट है। और आप अगर ये प्रताप और ये कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करें तो प्रताप जिनको वश में करता था वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स से लेके 30s के एज के टाइप की लड़कियां थी। ये वाला जो कैरेक्टर है पूरा स्कूल में ही, और उसने स्कूल ही क्यों चुनी अगर आप देखें, स्कूल की लड़कियों को टारगेट करता है। तो ये एक और मेजर ड्रॉबैक हो जाता है कि उसने स्कूल की लड़कियों को ही क्यों वश में करने का चुना, जो एक अपने आप में ही एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चीज हो जाती है जो हम लुक फॉरवर्ड करेंगे फिल्म में देखने में। और दूसरी जो चीज है,
इसका सीक्वल जो है, हम इसको कहते हैं सीक्वल, इसमें हमें ये भी जानने को मिलेगा कि ये सब क्यों हो रहा था। जैसे कि मैंने बोला, प्रताप के साथ ये जो दूसरा कैरेक्टर है उसकी हमें शायद बैक स्टोरी दिखाई जाए कि ये क्यों हो रहा था, कैसे शुरुआत हुआ, क्या ऐसा उनके साथ हुआ था। तो ये सब पॉसिबल है कि कैसा बोलते हैं ना कि उसको डेविल बनता देख देख के इतना हो गया कि वो खुद एक डेविल बन गया। वो जो वॉर 2 का जो एक पोस्ट क्रेडिट वाला डायलॉग है, वैसा हम कह सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ना, तो हमें इसमें क्लियरिटी भी मिलेगी कि फिल्म एग्जैक्टली क्यों ये विलन जो है वो क्यों ऐसा करवा रहा था। तो ये मेरे को लगता है, जैसे कि मैंने बोला, हितू कनोडिया का कैरेक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक सीन में हमें उनको देखने में मिलता है कि चेतन दैया के सामने वो आए हैं। और प्लस अगर आप देखें कि उनको आप देखें ना, तो वो देखते हैं कि वो उनके घर पे भी पहुंच गए, हितेन कुमार। वो शायद क्लाइमेक्स हो सकता है। और वो बोलते हैं कि आपको कैसे पता है, कौन हो आप। तो उसमें पूरा वो फ्लैशबैक वाला सीन, जो हितेन कुमार का कैरेक्टर है दूसरा, उनसे मिलेंगे। तो उस हिसाब से ये लोग एक स्टोरी कुक तो कर रहे हैं, बाकी हमें पता नहीं है कैसे करेंगे। और मेरी लास्ट जो थियरी रहेगी, लास्ट दो, जानकी बोडीवाला का कैरेक्टर का काम पहले तो वो जो वश में है वही रहेगा। मेन उनका जो काम आएगा शायद जब ये लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे, अनलीश करेंगे, सब जगह तोड़ फोड़ करेंगे, तब उनके वश में इनडायरेक्टली ये भी आ गई सकती हो। और दूसरा जो चीज है कि मेनली एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स हमें देखने को मिले इस फिल्म का, जो किसी ने ना सोचा, और ओपन एंड भी हो सकता है प्रोबेबली। तो लेट्स सी। वश लेवल 2 से ऑब्वियसली होप्स है, हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है एक लेवल के बाद। और ये तो लेवल 2 है, तो 2x एक्सपेक्टेशंस है। आपकी कोई थियरीज हो इस फिल्म के रिलेटेड? मोस्टली तो वो 13 साल वाली है कि 13 साल में क्या क्या हो गया वगैरह, हितू कनोडिया के कैरेक्टर ने कितना ग्रो किया, और इसको 13 साल क्यों लग गए प्रताप को ढूंढने में, वो लड़कियों का क्या हुआ जो ऑलरेडी आश्रम में, वो घर पहुंच गई, क्या है। तो सारी जो थियरीज है, और ये कैरेक्टर कौन है जो इतना सब कुछ ओपनली कर रहा है, किसी से नहीं डर रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन आ गई तो भी फट नहीं रही है उसकी। तो आप ये सारी थियरीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं सीधा अब वश लेवल 2 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।